हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थी, यानी 12 शहजादियां थी। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था। सब के सब एक से एक बढ़कर थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहजादियां रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं, मगर किसी को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर ना जा सकें, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर क्या माजरा है। बादशाह ने ऐलान करवाया, जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में उस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाजा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उस पर नजर रख सके। रात को शहजादियां उसके लिए शरबत लेकर आई, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियां रक्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने उसे मौत की सजा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में उसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो शहजादियां तुम्हें दें वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दे दिए गए। रात को बड़ी शहजादी उसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसके मुंह में पालक रखा हुआ था। उसने मुंह से पालक निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियां उसको सोता देखकर खुश हो गई और रक्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पांव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो जमीन दोज हो गया और फिर सारी शहजादियां उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगी। सिपाही ये सब देखता रहा। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई उसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज आई, जिससे सब डर गईं। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए रख लिया। फिर शहजादियां एक झील के किनारे पहुंच गई, जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां 7 बज रहे थे और उसकी धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक उनके जूतों में छेद हो गए और फिर वापस आ गई। और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक ना हो। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो जाता। यूं किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आलीजा, सभी 12 शहजादियां अपने कमरे से जमीन दो सुरंग से जाती हैं, जहां एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने यह सब मान लिया। बादशाह ने उस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो। उसने सबसे बड़ी वाली शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफात के बाद ये मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा, और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।